परिवार के लोगों से मिलने आई थी, क्या बात हुई है? अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं शुरू हुआ है। जो दो लड़कियां जिनकी मौत हुई है उन दोनों के परिवारों से मैं मिलकर आई हूँ। से मैं बात कराने की कोशिश करता हूँ। परिजन यहाँ पर जो मृतक स्टूडेंट उनके परिवार से सीधे मैं बात करता हूँ। स्वाति जी, आपने मुलाकात किया है, किस तरीके से डिमांड और कार्रवाई की मांग करती हैं? मैं उन दोनों लड़कियों से अभी उनके परिवार से मिली हूँ जिनकी कल मौत हुई है। उन दोनों परिवारों का रो रो के बुरा हाल है। उन दोनों बच्चियां बहुत कम उम्र की थी, एक 25 की थी, एक 24 की थी, और वो दोनों बच्चियां बड़ी मुश्किल से अपने परिवार में बहुत समस्या झेलकर दिल्ली आई थी और दिल्ली में वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जिस तरीके से कल उनकी मौत हुई है, मैं ये मानती हूँ कि ये कोई लापरवाही या डिजास्टर नहीं है, ये एक मर्डर है। मैं ये मानती हूँ कि एफआईआर ऐसी दर्ज होनी चाहिए और इतना सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। बारिश भी नहीं हुई थी कल, तो आधा घंटे की बारिश में कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, बहुत शर्म की बात है। मैं परिवार से मिली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं और जो मेयर हैं और एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं, अभी तक इनसे कोई नहीं मिला है। कितनी शर्म की बात है, एसी में बैठकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेयर ने तो ये ट्वीट करा था अभी कुछ दिन पहले, वीडियो बनाई थी कि मॉनसून आने वाला है, एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट है? कितनी शर्म की बात है कि अभी तक इनसे मिलने कोई नहीं आया है। मैं अपील करती हूँ दिल्ली सरकार के मंत्री से, मेयर से, अपने एसी वाले कमरों में से, आलीशान घरों में से उतर के यहाँ पे आइए, इनका हाल जानिए और एक एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि दें। बाकी ये भी समझने की जरूरत है कि हर तीसरे घर में वहाँ पे राजेंद्र नगर में इस तरीके की लाइब्रेरीज चल रही हैं। ये कैसे चल रही हैं? कैसे सरकार की और एमसीडी के मिली भगत के बिना इस तरीके का इलीगल सिस्टम चल रहा है? किसने पैसे खाए? क्या इंक्वायरी हो रही है? बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है और ये स्टूडेंट्स की बात है और कई लाख स्टूडेंट्स की बात है। ये जो दोनों लड़कियां हैं, ये कितने बड़े बड़े सपने लेकर आई थी। एक का परिवार तो किसान का परिवार है। किसान ने अपनी बेटी को दिल्ली भेजा था एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत बड़े सपने के साथ कि वो उसका नाम रोशन करेगी, वो यूपीएससी पढ़ाई पूरी करके एक आईएएस ऑफिसर बनेगी, और उसका ये हाल कर दिया गया। बहुत शर्म की बात। मैम, ये पहली दफा नहीं है मैम, इस इंस्टीट्यूट में पहले भी पानी घुस चुका है और बच्चों ने शिकायत इसकी की थी। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ ये मर्डर है। मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ डिजास्टर कह देने से कोई काम नहीं होगा। अभी 3 दिन पहले एक लड़के का कितनी बुरी तरीके से, उसका भी इसी तरीके से उसकी मौत हुई। वो इलेक्ट्रिक वायर वहां पे किस तरीके से इलेक्ट्रोक्यूट हुआ है। कितनी शर्म की बात है। और बार बार ऐसे हो रहा है और स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हो रहा है। ये बच्चे दुनिया देश के हर कोने से आते हैं दिल्ली में, गरीब परिवारों से भी आते हैं, और वो एक बहुत बड़ा सपना लेके आते हैं कि हम कुछ बदलाव करेंगे, हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, हम इस देश को बदलेंगे, और उनका ये हाल किया जाता है। और अब आगे ये कैसे ठीक करेगी सरकार? किस तरीके से ये इलीगल लाइब्रेरीज जो चल रही हैं, इनको कैसे सुरक्षित करेगी? किस तरीके का सिस्टम बनाएगी कि दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा ना हो? कोई बातचीत ही नहीं है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। Fixed. An FIR has been filed, but I think that it should be very strong. Strongest action has to be taken.